का दस्तूर, दीन नबीन का दस्तूर, किताबुल्लाह का मंशूर, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात। अख़रजहु अल इमाम अहमद फ़ी मुस्नदिही। मोहतरम हाज़रीन जलसा, बुज़ुर्गान दीन, दीनी और मिल्ली भाइयों, आज की इस नशिस्त में मैं आप हज़रात के सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिस मौजू पर कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ वो उन्वान है, मौत से किसको रुस्तगारी है। हम में से हर शख्स इस बात से वाकिफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। जब वो वक्त आ जाता है तो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। इंसान फ़ानी मखलूक है। इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं एक दिन फ़ना हो जाएंगी। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाकी रहने वाली है। इंसान इस दुनिया में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी हक़ाइक़ का इनकार कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाते। अंबिया और रसूलों की बासत पर बहुत सारे लोगों को ईमान नहीं है। ग़ैबियात पर तो बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं जो ईमान नहीं रखते। मिसाल के तौर पर क़ब्र में हिसाब व किताब का होना, फ़रिश्तों का हमारे कंधों पर होना और हमारे आमाल का लिखते रहना, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान, उसके फ़रिश्तों पर ईमान, क़यामत के वाक़े होने पर ईमान, दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में रहने वाली बहुत बड़ी तादाद इस पर ईमान नहीं रखती, इस पर यकीन ही रखती, मानती ही नहीं। और बहुत सारी चीज़ों का इनकार करते हैं जिसे इंसान अपनी निगाहों से देखते नहीं। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे मोमिन, काफिर, मुल्हिद हर कोई मानता है। उसके वाक़े होने पर उसे यकीन है मौत उसको आकर रहेगी हर हाल में। इसलिए आप ऐसे लोगों के किस्से भी पढ़े होंगे या सुने होंगे कि इस दुनिया में उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ताकत व क़ुव्वत दी, बड़ी फ़ौज उनको दी, बड़े लंबे चौड़े रकबे पर हुक्मरानी उन्हें दी, लंबी उम्रें उन्हें की अता की। और ऐसे लोग भी हुए जो मौत को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते रहे। मौजूदा ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि कैसे मौत को रोका जाए या इंसान को कैसे लाजवाल बनाया जाए, यानी जीता रहे, मरे ही ना, इस पर भी खूब रिसर्च होते रहे। लेकिन आज तक कोई मौत को आने से रोक न सका, कोई नहीं रोक सका। तो मौत की आमद जो है इंसान को
इस बात को सिखाती है कि इंसान एक गैर मरई चीज़ के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। जिंदा मिसाल उसकी कोरोना है, बहुत मामूली चीज़, शायद हम और आप उसके बैक्टीरिया को अपनी निगाहों से देख ही ना सकें। लैब में उसको बहुत ही माहिरीन लोग कहीं जा कर के पता लगा पाते हैं कि एक चीज़ है जो इंसान के सांसों के रास्ते को जा कर के बंद कर देती है, इंसान के फेफड़े पर अटैक करती है और इंसान की सांसें बंधने लगती हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, बेसुध हो जाता है, सांसें बंद हो जाती है और ख़त्म हो जाता है। इंसान उसका मुकाबला नहीं कर पाता, एक मामूली गैर मरई चीज़ है। तो मौत की आमद इंसान को उसकी हैसियत बताती है कि तुम इस दुनिया के अंदर आए हो तो तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, तुम मौत का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें लामहदूद ज़िंदगी नहीं दी गई है। तुम्हें पैदा करने वाला एक अल्लाह, एक ज़ात है जिसने तुम्हें मौका दिया है इस दुनिया के अंदर अमल सालेह के लिए। तुम्हें मौका दिया है ताकि तुम इस दुनिया को इस ज़िंदगी को गनीमत समझो और गनीमत समझ करके आखिरत के लिए तैयारी करो। लेकिन इस हकीकत को जानते हुए कि हमें मर जाना है, हमें अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करनी है, हमें कब्र की ज़िंदगी से गुज़रना है, उसके बाद भी लोग गफलत में पड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों का हिसाब का वक्त जो है करीब आ चुका है, क़यामत करीब है। इतनी बड़ी हकीकत को जानते हुए इंसान गफलत में मुब्तला है, नमाज़ें उससे अदा नहीं हो पाती, सच्चाई पर वो कायम नहीं रह पाता, झूठे मामलात वो करता रहता है, सिला रहमी नहीं कर पाता, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उसके दिल के अंदर नहीं, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर मामलात वो सही से नहीं करता, हर चीज़ में गफलत है। उसे कौन चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को याद दिलाएगी? इसीलिए शायर कहता है कि मौत से ज़्यादा बड़ी चीज़ नसीहत के एतबार से, तज़कीर के एतबार से, मौइज़त के एतबार से कोई नहीं है। यानी मौत काफ़ी है तुम्हारे लिए नसीहत करने के लिए। नसीहत है उसके अंदर कि तुम अपने वक्त को अच्छे रास्ते पर लगाओ, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और तुम इस बात को जान लो कि इस दुनिया के अंदर कोई ज़ात अगर बाकी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर मौत का ज़िक्र किया है और कई सियाक में उसका ज़िक्र किया है। कहीं ये कि इंसान मौत से बच नहीं पाएगा, कहीं ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए पैदा किया है, फिर मौत उसको आ जाएगी, कहीं ये बतलाने के लिए कि तुम्हारे ऊपर करामन कातिबीन बैठे हुए हैं, उनको सोच करके भी तुम तैयारी करते रहो, तुम्हारी मौत आनी है, कहीं ये बताने के लिए कि तुम दुनिया के अंदर कितने भी महंगे बड़े मजबूत घरों के अंदर, महलों के अंदर, किलों के अंदर दादे ऐश दे रहे हो, लेकिन तुम्हें वहाँ से निकाल करके उस 2 गज ज़मीन के हवाले कर दिया जाएगा जहाँ तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो आइए उन्हीं कुरानी आयात को सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से मौत की हकीकत को बयान किया है। सबसे पहली आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि हर चीज़ फ़ना होगी, सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ जो इस दुनिया के अंदर है फ़ना होगी और तुम्हारा रब जो ज़ुल जलाल वल इकराम है, जलीलुल क़द्र है, इज़्ज़त वाला है, मर्तबे वाला है, शर्फ़ वाला है, वही बाकी रहने वाली है।
वही सबको मारने वाला है, वही सबको जिलाने वाला है, वही ज़ात हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उसकी कमाएगी, उसकी कमज़ोरी, उसकी ज़ईफ़ी का एहसास दिलाते हुए बयान किया कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कहीं भी तुम रहो, किसी भी जगह मौत तुम्हें आ पहुंचेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें मौत आनी है, मौत तुम्हें पकड़ लेगी, चाहे तुम बड़े मजबूत महलों के अंदर ही क्यों ना हो, बड़े मजबूत किले के अंदर रहो, ये चीज़ तुम्हें बचा नहीं सकती। एक चीज़ और बताई जा रही इंसानों के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अफजल बशर थे इस दुनिया के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जिनकी सबसे ज़्यादा कदर व मंजिलत थी, हमने आपके लिए यहां पर हमेशगी नहीं बख्शी, तो क्या आपके बाद लोग इस दुनिया के अंदर हमेशा रहने वाले? सबको बुलाया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के पास। अल्लाह ने फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, कि हमने किसी भी बशर के लिए आपसे पहले हमेशगी की ज़िंदगी यहाँ नहीं दी। अफ़ इन मित्त फ़हुमुल खालिदून, क्या जब आप वफ़ात पा जाएंगे, मर जाएंगे तो लोग हमेशा रहेंगे? नहीं। इस्तिफ़ाम इनकारी है कि लोग हमेशा यहाँ रहने के लिए आए ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने सूरतुल अंबिया के अंदर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना, मौत के मरहले से उसे गुजरना है। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन, तुम्हें हम दुनिया के अंदर खैर के रख करके, अच्छी हालत में रख करके, बुरी हालत में रख करके, मसाइब व मुश्किलात में दो चार करके, ऐशो इसरत में रख करके हम तुम्हें आजमाते हैं इस दुनिया के अंदर। कैसे तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना रिश्ता रखते हो। अल्लाह ने तुम्हें मुसीबत में रखा, तुम्हें बीमारियों में मुब्तला किया, क्या तुम घबरा करके, झुझला करके अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता तोड़ लेते हो, या तुम उस मुसीबत के वक्त भी तुम सब्र करते हो और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें नेमतों से सरफराज किया है, नेमतों में रखा है, तो क्या उस नेमतों की शुक्रगुजारी करते हुए तुम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार बंदे बनते हो कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला इसको देखना चाहता है, यही दुनिया के अंदर आजमाता है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम सबको मेरे पास लौट करके आना है। अल्लाह ने फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी उक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, कि तुम्हारे ऊपर जो फरिश्ता मुकर्रर है वफ़ात वाला, मौत वाला, वो तुम्हारी मौत को ले लेगा, वो तुम्हें मौत देगा जो मुकर्रर फरिश्ता है, फिर तुमको हमारी तरफ लौट करके आना है। इतनी वाज़े आयात के होते हुए अगर इंसान मौत को भूल जाए, मौत पर तवज्जो ना दे, मौत के लिए तैयारी ना करे, मौत को आनी जानी चीज़ समझे कि लोग मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे क्या होने वाला। दहरिया लोग इस दुनिया के अंदर वो कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही है कि लोग क्या है, नमूत व नहया, हम इस दुनिया के अंदर मरते हैं, जीते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं। ये दुनिया एक तरह से गोया कि एक साइकिल है, मतलब ये चीज़ ऐसे ही लोगों का आना जाना, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग जी रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, ऐसे ही ये दुनिया शुरू से चल रही है और चलती रहेगी यूं ही, इसका कोई एंड नहीं है। ज़माना, गर्दिश ज़माना पे उनको यकीन है, ये गर्दिश करता रहता और लोग भी उसके साथ उसी गर्दिश में मुब्तला है। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, इस दुनिया का एक एंड है, इस दुनिया का खात्मा है। एक और आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा तुम्हारा अज्र और बदला दिया जाएगा। कामयाबी किसके लिए है? फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, दूर कर दिया गया, जन्नत में अंदर दाखिल कर दिया गया, हकीकत में उसी के लिए कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। धोखे का सामान ख़ास तौर से उस इंसान के लिए है जो दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझता है। वरना दुनिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इसलिए दिया था
कि ताकि हम इस दुनिया के अंदर आजमाएं, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। देखना चाहता अल्लाह तबारक व तआला, सबको मौका देता है और सबको आज़ादी भी दी है अल्लाह तबारक व तआला ने। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया, रास्ते की रहनुमाई कर दी। अच्छा रास्ता उसे मालूम हो गया, बुरा रास्ता उसे मालूम हो गया, अब हमने उसके ऊपर छोड़ दिया है। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे तो वो शुक्रगुजार बंदा बने और चाहे तो वो काफिर हो जाए, इनकार करने वाला हो जाए, अल्लाह की नेमतों का इनकारी बन जाए। तो ये बंदे के ऊपर छोड़ दिया गया है, लेकिन बंदा उस हकीकत को भूल जाता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए, हर फर्द के लिए एक अजल है, वक्त मुकर्रर है, मुअय्यन वक्त है। वो वक्त उसके पास आएगा, ना तो उसमें वो आगे बढ़ाए जाएंगे ना उससे पीछे किए जाएंगे। ठीक उसी वक्त पर उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। इंसान इसी को नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ख़ास इल्म में से एक चीज़ ये भी है कि वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुल खबीर। किसी भी नफ्स को नहीं मालूम कि किस सरजमीन में वो मर जाएगी, किस वक्त वो चल बसे, कहाँ पर वो मरेगा, किस वक्त उसकी मौत आएगी, किस उम्र में होगा, किस हालत में होगा, कुछ नहीं पता। शायर कहता है कि आ जाती है वहाँ मौत जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को कफन तक भी मुयस्सर नहीं होता। कहाँ मौत आ जाए इंसान को पता नहीं, अपने घर से दूर है, सफ़र में है, अजनबी जगह में है, परदेश में है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाज़ लोगों की वफ़ात मौत ऐसी होती है कि उसको कफन तक नहीं मिलते। समंदरों के हवाले हो गया, पहाड़ों की ऊंचाई से लापता हो गया, किसी ऐसी जगह उसको उचक लिया गया कि कोई पता नहीं, कफन तक भी मुयस्सर नहीं, 2 गज की ज़मीन उसको मुयस्सर नहीं। तो ये इंसान नहीं जानता, अपनी हकीकत से इंसान नाबलद है, मौत के वक्त से नाबलद है, नहीं जानता, ना आशना है। फिर भी उसके लिए कोई इसके पास तैयारी नहीं है, बेइतनाई है, एराज है, पीठ फेर करके इधर उधर चला जाता है और उसको लगता है कि वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से बच जाएगा। शायर कहता है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। मौत से छुटकारा कहाँ किसको है, किसी को छुटकारा नहीं। एक इंसान आज जाता है तो दूसरे इंसान की कल बारी आ जाती है। हर लम्हात मौतें हो रही हैं, पैदाइश हो रही हैं, इंसान आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कामयाब इंसान वही है जो मौत को सुन करके नसीहत पकड़ना शुरू कर दे, तैयारी करना शुरू कर दे। अगर इंसान को ये एहसास हो जाए, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हम उठते बैठते हैं, हमारे हरकत सकनात सारी चीज़ें नोट हो रही हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। अल्लाह ने फरमाया कि व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। सूरह इन्फितार के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर हैं हिफाजत करने वाले, तुम्हारी देख रेख करने वाले मौजूद हैं। किरामन कातिबीन अल्लाह ने उनका नाम रखा है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी हर चीज़ को नोट करते हैं, लिखते हैं। हम अपनी आंखों से उनको देख नहीं सकते। यअलमून मा तफ़अलून, तुम जो करते हो वो जानते हैं, अगरचे तुम भूल जाओ उसको। तुमने क्या कहा था आज, कल तुम्हें पता नहीं, क्या किया, क्या खाया, क्या पहना, क्या कमाया, किसके साथ क्या वादा किया, सच्चा बोला, सच बोला या झूठ बोला, बहुत मुमकिन है तुम भूल जाओ। इंसान की याददाश्त कमज़ोर होती है, बड़ी लंबी यादें उसकी नहीं रहती, शॉर्ट मेमोरी का इंसान है। कम लोग होते हैं कि बड़ी बारीक चीज़ें उसको बहुत दिन तक याद रहती हैं, भूलता रहता है इंसान। और रोज़ उसके ज़िंदगी के अंदर इतने लम्हात आते हैं, इतने औकात आते हैं और इतने मामलात होते हैं कि किन किन चीज़ों को याद रखेगा। लेकिन ये मुकर्रर फरिश्ते आपकी हर चीज़ को याद रखते हैं।
अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इंसान कहेगा कि मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। भाई इस किताब को क्या हो गया है, ये जो हमें नामे अमाल मिलेगा, रजिस्टर जो मिलेगा जिसमें हमारे तमाम चीज़ें दर्ज होंगी, किसी भी छोटी बड़ी चीज़ को इसने तो छोड़ा ही नहीं। तमाम चीज़ों को शुमार करके वक्त के साथ, सेकंड के साथ, मिनट के साथ, किस जगह पर, कहाँ पर, कौन सा सिचुएशन था, क्या सियाको सबाक थे, सब के साथ मुतय्यन है और हमें दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। सारी चीज़ें इंसान को याद आ जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मेमोरी को लौटा देगा, हमको याद दिलाएगा, हम इनकार भी नहीं कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ें होते हुए भी इंसान मौत से भागता है। उसे लगता है कि मौत से वो बच जाएगा, जितना ही भागता है मौत उतनी उसे करीब आती है। भाई हमारी ज़िंदगी का अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त मुकर्रर कर दिया है, 60 साल जियोगे, 50 जियोगे, 70 जियोगे, जो भी है, जो भी वक्त हमारी ज़िंदगी से जा रहा है, जाहिर सी बात है हम अपने हदफ के करीब होते जा रहे हैं। जो हमारे लिए टारगेट मुतय्यन है वहाँ, उससे तो हम करीब, कितना भी हम भागे पहुँच तो वहीं रहे हैं। मौत हमारे जानिब खींची चली आ रही है। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सूरतुल जुमा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए लोगों से, कहिए इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत जिससे तुम भागते हो, राह फ़िरार अख्तियार करते हो, दूर होते हो, कितना भी दूर हो जाओ, भाग लो, कहाँ जाओगे भाग करके? फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करने वाली है, आएगी तुम्हारे पास। एक वक्त मौऊद पर वो मौत तुम पर पहुँचेगी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति, फिर आलिमुल ग़ैब जो गैब को, हाजिर को, नाजिर को, तमाम चीज़ों का इल्म रखने वाला है, उसकी जानिब तुमको लौटा दिया जाएगा, पहुँचा दिया जाएगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, जो अमल करते थे उससे तुम्हें बाखबर किया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा कि दुनिया के अंदर तुम क्या क्या करते थे। मौत की तज़कीर तुम्हें की जाती थी, लेकिन तुम उससे हौसला, तुम उससे सबक नहीं हासिल करते थे। तुम कहते थे कि ठीक है, चीज़ कर लेंगे, तैयारी, दिन रखते थे, नमाज पढ़ लेंगे, रोज़े रख लेंगे, ज़कात दे देंगे, है ना। तो आप क्या करते थे, टालते जाते थे। ठीक है, एक वक्त आएगा हम अपने आप को सच्चा पक्का मोमिन बना लेंगे। ये वक्त कब आएगा इंसान को खुद पता नहीं, और इसी वादे में, इसी तस्वीफ में उसकी पूरी उम्र गुजर जाती है और वो वक्त आता नहीं है। यहाँ तक कि उसको मुख्तलिफ बीमारियाँ घेर लेती हैं। आज का दौर क़यामत की निशानियों में से, या कुर्बे क़यामत की निशानियों में से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मौतुल फुजा, अचानक मौत, ये भी आम हो जाएगी, कत्ल आम हो जाएगा। और अचानक मौत के बारे में आज अब जानते हैं कितनी शक्लें हो गई हैं। हादसात, घर से इंसान निकला सही साली में, पता चला किसी हादसे का शिकार हो गया। चलता फिरता फिरता इंसान, अचानक उसके सीने में एक दर्द उठा और उसकी सांसें बंद हो गई। मुख्तलिफ तरह की अमराज, बीमारियां ऐसी हैं कि इंसान अच्छा खासा चलता फिरता और देखते ही देखते ख़त्म हो गया। एक वक्त था कि इंसान इतनी बीमारियों को नहीं जानता था। लोग कहते थे उसकी तबई मौत है, मतलब कि 70 साल की उम्र हो गई है, बुजुर्ग हो गया है, काफ़ी दिनों से बीमार था और धीरे धीरे उसको मौत आ गई, तो इंसान कहता था वो तबई मौत है। अपने घर में था, बिस्तर पे था, ज़्यादा दिन से बीमार चल रहा था। और आज हालत तबई मौत की कम सुनते हैं। वो इंसान हट्टा कट्टा नौजवान है, चल रहा है, फिर रहा है, अभी उसको अपनी उम्र के लिहाज से बहुत कुछ करना है, बहुत सारे उसके ख्वाब हैं, अपने फ्यूचर को बनाना है। एक ख्वाब होता है, इंसान देखता है और तैयारी करता है वहाँ तक पहुँचने का। वो ख्वाब ही रह जाते हैं और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। तो इंसान की उमंगें रह जाती हैं और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, बाज़ शुर्रा ने उसको लिखे यानी अलमौत। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपने सही के अंदर, मुस्नद के अंदर, और इमाम नसई और इमाम इब्न हिब्बान ने सहीहैन के अंदर, अपनी सही के अंदर रिवायत किया है। हदीस सही है कि वो चीज़ जो इंसान की लज्जतों को काट देने वाली है, ख़त्म कर देने वाली है,
उसको बहुत ज़्यादा याद करो। इंसान की लज्जतें, इंसान के खाने पीने, आशाइश की तमाम चीज़ें, दुनिया से ताल्लुकात जोड़ने की तमाम चीज़ों को काट देगी। और वो मौत है। मौत आई कि इंसान का सब कुछ बंद हो गया, ज़िंदगी से ताल्लुक़ ख़त्म। अब उसकी बरज़ख की ज़िंदगी चालू हो गई। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने एक हदीस रिवायत की है, जिसको इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने उस हदीस को हसन कहा है कि अन्ना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु काना इज़ा वक़फ़ा अला क़ब्रिन बका। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र पर खड़े होते रोने लगते, कब्र से गुज़र होता, कब्र के पास जाते रोने लगते। हत्ता यबुल्ल लिह्यतहु, यहाँ तक कि अपनी दाढ़ी को तर कर देते, यानी इतना आंसू गिरता कि आपकी दाढ़ी भीग जाती थी उसकी वजह से। फ़क़ील लहू तज़कुरुल जन्नत वन्नारा फ़ला तबकी। उनसे कहा गया कि आप जन्नत का जिक्र होता है, जहन्नम का जिक्र होता है, उसकी याद करते हैं तो इस तरह से रोते नहीं हैं। वह तबकी मिन हाज़ा, लेकिन आप इससे रोते हैं, कब्र के पास होते हैं, खड़े होते हैं तो रोने लगते हैं। फ़क़ाला, तो वो कहते हैं कि इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा, कि कब्र जो है आखिरत के मनाजिल और मरातिब में से पहला मर्तबा है, पहली सीढ़ी है। फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादहु अयसरु मिन्हु, अगर इंसान इस मरहले में नजात पा गया, कामयाब हो गया, तो उसके बाद के मराहिल उसके लिए आसान है। अल्लाह तबारक व तआला उसके हिसाब किताब को आसान कर देगा, जन्नत के रास्ते। ये अलामत है कि इंसान अगर अपनी कब्र के अंदर कामयाब हो गया तो बाद में कामयाबी उसके लिए। वइल्लम यंजु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु, और अगर वहां पर उसको नजात ना मिल सकी तो बाद की जिंदगी उसके लिए ज्यादा शदीद होने वाली है, और मुश्किल जिंदगी का सामना है, और मुश्किल मराहिल का सामना है, तब तो उसके लिए नजात और मुश्किल हो जाएगी। तो ये कह करके इस मंजर को सोच करके, इसका तसव्वुर करके कि अगर मुझे यहाँ पर नजात ना मिली, यहाँ पर मेरे लिए आसानी ना हुई तो बाद में क्या होगा, तो उस भयानक मंजर को तसव्वुर करके आप रो पड़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के टुकड़े में बयान फरमाया, मा राअयतु मंजरन क़त्तु इल्लल क़ब्र अफ़ज़अ मिन्हु, कि कब्र से ज़्यादा भयानक मंजर मैंने कभी ना देखा। कब्र का जो मंजर है, आप इंसान तसव्वुर करे कि उस छोटी सी जगह में एक इंसान को ले जा कर के लिटा दिया जाता है और उसके बाद उसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, हिसाब किताब वाले फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब होगा, कामयाब होगा तो जन्नत की उसको खुशबू मिलेगी, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी, नाकाम हुआ तो जहन्नम की खिड़की। उस ऐसी छोटी सी जगह में जहाँ वो ना बैठ सकता है सही से, ना खड़ा हो सकता है, उसकी क्या कैफियत होगी अल्लाह बेहतर जानता है, ये गैबियात की चीज़ है। लेकिन इंसान अपने ज़हन से सोचता है कि उसको उसके अंदर उठाया जाएगा, बिठाया जाएगा, अच्छा होगा तो उसको लगेगा कह रहे नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ लो। तो ये सारी कैफियत की अगर इंसान सोचे कि अगर उसको नाकामी मिलती है तो क्या सूरत हाल होगी, काफ़ी ख़तरनाक और भयानक मामला होगा। इसीलिए इंसान जब इस दुनिया के अंदर रहते हुए मौत से गाफिल होने लगता है, मौत को भूल जाता है, तो उसके लिए नसीहत ये है, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लज़ी यंबग़ी लिल इंसानिल आक़िली कुल्लमा रआ मिन नफ्सिही तमूहन इला दुनिया वंशिगालन बिहा वग़्तिरारन बिहा अन यतज़क्कर अल मौत। एक अक्लमंद इंसान जब जब अपने नफ्स को इस दुनिया का लालची पाए, इस दुनिया की जानिब ज़्यादा लपकने वाला, उसकी चाहत करने वाला, उसके साथ मशगूलियत अख्तियार करने वाला, दुनिया की आशाइशों के साथ धोखा खाने वाला, अगर इंसान अपने नफ्स के अंदर ये चीज़ देखने लगे कि वो ऐसा हो गया, तो उसके लिए ज़रूरी है अन यतज़क्कर अल मौत, कि वो मौत को याद करे, मौत को वो भूले ना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, जिस हदीस को अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। बाद रिवायतों में तुज़क्किरुकुमुल आखिरा का भी लफ्ज़ आया हुआ है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। जाहिर सी बात है, कब्रों की ज़ियारत की मशरूइयत के बारे में कोई शुबा नहीं,
लेकिन ज़ियारत का मतलब वो नहीं कि इंसान कब्र वालों से जाकर के मदद तलब करने लगे, उनसे अपनी हाजत पूरी करने की कहने लगे और उनको नफ़ा और नुकसान का मालिक समझने लगे, जैसा कि इस तरह के अकीदे लोगों के दरमियान आम है, इस तरह की बिदात लोगों के दरमियान आम है। वो नहीं, इंसान कब्रों की जानिब जाए तो उसको ये एहसास हो कि वो इंसान जो हमारे ही साथ, हमारे ही दरमियान रहता था, चलता था, फिरता था, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा खुशहाल बना के रखा था। उसकी ज़िंदगी में कोई कमी ना थी, उसके पास घर थे, औलाद थी, जायदाद थे, ज़मीन, सब कुछ, लेकिन आज ये तमाम चीज़ें उसके किसी भी काम की नहीं। 2 गज़ की ज़मीन के नीचे है, अच्छा किया है तो उसके लिए अच्छा मामला है, बुरा किया है तो बुरा है, कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर लाख उसके चाहने वाले सोर्स, ताकत व कुव्वत रही हो, लेकिन आज उसके कोई काम नहीं आ रही है। और इंसान अपने आप को सोचे कि यही उसके साथ कल होने वाला है, तो उसके लिए वो तैयारी करेगा कि नहीं, उसका दिल पसीजेगा कि नहीं, उसके लिए उसके दिल के अंदर एक तरह की चाहत होगी कि नहीं कि वो दुनिया के मशगूलियात के अंदर ना पड़े, दुनिया से धोखा ना खाए। ये चीज़ उसको उस बात को याद दिलाएगी। अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह कहते हैं, क़ालल उलमाउ रहमहुमुल्लाह लैसा लिल क़ुलूबि अनफ़ा मिन ज़ियारतिल क़ुबूरी व ख़ासतन इन कानत क़ासिया, कि दिलों के लिए कब्रों की ज़ियारत से ज़्यादा नफ़ा बख्श कोई चीज़ नहीं है। यानी दिलों के अंदर डर पैदा करने की, अल्लाह का खौफ पैदा करने के लिए, आखिरत की याद के लिए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये कि कब्रों की जानिब जाए, एहसास करे कि इसी दुनिया को आबाद करने वाले, इसी दुनिया को रौदने वाले, इसी दुनिया को बनाने वाले, उसकी चाहत में गिरफ्तार लोग, उसके धोखे में मुब्तला लोग आज यहाँ सो रहे हैं। हमें भी वहीं पर आना है। और जिस शख्स का दिल ज़्यादा सख्त हो, जिसमें अल्लाह का खौफ कम हो, दिल संग दिल हो गया हो, जिसके अंदर जुल्म ज़्यादा हो, नरमी ना हो, कहते हैं कि ऐसे दिलों वालों के लिए तो और ज़्यादा बेहतर है कि इन मनाजिर को देखे और याद करे और अपने दिलों के अंदर नरमी पैदा करे, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत और डर पैदा करे। और आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लामा उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल इस्तिअदादु लिल मौती यकूनु बिल ईमानी वल अमल सालिह, कि इंसान मौत से गाफिल नहीं हो सकता, और अगर मौत की उसे तैयारी करनी है तो उसके लिए 2 नुस्खा है। एक ये है कि इंसान साहिब ईमान हो, ईमान का होना उसके लिए लाजमी है, और दूसरी चीज़ कि अमल सालिह। अगर इंसान आखिरत में कामयाब होना चाहता है, मौत की बाद की ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला पर हो और वो अमल सालेह करता रहे। अमल सालेह ही उसके लिए नजात का रास्ता है। ज़बान से कह देना, तकरीरें कर देना, लोगों को सुना देना, चिकनी चिपड़ी बातें कर देना, ये इंसान की कामयाबी की ज़मानत नहीं है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। कि इंसान के लिए जन्नत हो या जहन्नम, उसका बनना, उसके लिए कामयाबी या उसके लिए नाकामी, अमल पर उसका दारो मदार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की तौफीक दे, मौत के बाद के मरहले की तैयारी की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें साहिब ईमान बना, हमारे ईमान को मजबूत बना, हमें गैबियात पर और तमाम चीज़ों पर ईमान रखने की तौफीक दे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हमें अमल सालेह की तौफीक दे, हमारे आमाल को बेहतर बना। अल्लाह तो हमारे आमाल को कबूल फरमा ले। अल्लाह तो हमारे लिए जो आखिरत के मनाजिल का पहला मंजिल है, पहली मंजिल है, अल्लाह ताला उस मंजिल में हमें तो कामयाब बना ताकि उसके बाद की मंजिलें हमारे लिए आसान हो जाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।